स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन का क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। मतलब इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड के बारे में हम आपको बताए हैं। इस वीडियो में हम लोग बाय पार्ट मेथड के बारे में समझेंगे। ये मेथड क्या होता है, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे ट्रिक के द्वारा भी सोल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। एक छोटी सी बात है कि अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सब लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट सब चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर। दूसरी बात यह है, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझिए कि अगर आपको कहा जाए कि x इंटू साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। अब तक जितना ही मेथड पढ़े हैं आप सब मेथड में देखें हैं कि ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं मिला है कि इंटीग्रेशन में ऐसा u इंटू भी वाला सिस्टम नहीं है। तो क्यों ना आज ये सिस्टम हम लोग स्पष्ट समझ जाए कि होता क्या है। चलिए टू द पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहले फार्मूला समझते हैं। लेट माना कि u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। मान लिया कि u और v क्या है, x का फंक्शन है, फलन है। देन तब u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए u को बाहर करते हैं, v का करते हैं इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे। इसका मतलब क्या है समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे u को बाहर किया था तो u का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है यहाँ पे, उसके बाद इंटू फिर v का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। और क्या करना है, ये जो वैल्यू मिलेगा ना इसका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाता है। ये हो गया फार्मूला। एक बात समझिए, यहाँ पे u और v में कोई एक दूसरे का क्या है, डेरिवेटिव नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे समझिए u एंड v है ना, समझिए टू द पॉइंट संकेत में q एंड v में क्या है, नॉट अ रिलेशन एज डेरिवेटिव। अब इसको बात समझिए क्या कहा हमने, डेरिवेटिव समझ रहे ना, कि मतलब u और v में क्या है, संबंध नहीं है डेरिवेटिव के फॉर्म में, डेरिवेटिव के रूप में। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एक इंटीग्रेशन करने के बाद सोच रहे हैं cos x इंटू साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, मतलब मान के चलिए सोच रहे हैं हम u इंटू वी के फॉर्म में आ गया। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कॉस होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। u और v में कोई भी एक दूसरे का कोई भी डिफ्रेंशिएशन वाला डेरिवेटिव वाला रिलेशन नहीं रखेगा। बात क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया। क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे u और v फंक्शन दिया रहेगा तो u और v में u किसको मानेंगे। जैसे समझिए बात को, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि x इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक बार समझ जाएंगे सारा काम आसान हो जाएगा। डी एक्स, इसमें u किसको माने, v किसको माने। वैसे ही सवाल यहाँ भी फंसता है कि सर x इंटू यहाँ पे क्या है log x, इसमें हम लोग किसको माने, u किसको माने v। फिर सवाल फंसता है ये कि सर यहाँ पे e के पावर x साइन x में कौन से फंक्शन को u माना जाएगा और कौन से फंक्शन को v माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब समझिए, इसके लिए हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ पे आई लेट का पैटर्न है, आई एल ए टी ई। इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उसको समझिए। आई का मतलब क्या होता है, देखिए आई का मतलब होता है यहाँ पे इन्वर्सिबल। क्या होता है, इन्वर्सिबल होता है, इन्वर्टिबल है ना, चाहे ऐसे भी आप लिख दीजिए इन्वर्सिबल। यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा साइन इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब फंक्शन क्या होगा इसमें
आ जाएंगे। तो जो ये सब फंक्शन होंगे तो उसको आई के ग्रुप में रखा जाएगा। अभी क्या है आइलेट सब समझाएंगे। अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्या हो जाएगा, लॉगरिदमिक हो जाएगा, लॉगरिदमिक फंक्शन। एल का क्या करता है, एल क्या करता है, लॉगरिदमिक फंक्शन को डिनोट करता है। ये जो है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। टी जो है ये पता है ना, एल्जेब्रिक में क्या आएगा, एक्स वाई जेड जो भी हो है ना, 2x x² ये सब क्या आएगा, एल्जेब्रिक में आ जाएगा। यहाँ तक कि 3 4 5 ये सब भी क्या आएगा, एल्जेब्रिक में आएगा। ट्रिगोमेट्रिक का पता है ना, टी से ट्रिगोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक लिख दीजिए। साइन कॉस ये सब पता है आपको। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, चरघातीय। इसमें क्या आएगा, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स जनरली। तो ये सब चीज़ें आपको समझने वाली बातें हैं। क्या है देखिए, एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, समझ लीजिए बढ़िया से। एक्सपोनेंशियल हो गया, ए का मतलब एल्जेब्रिक हो गया है ना। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, साइन कॉस टेन। एल का मतलब लॉगरिदमिक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्सिबल हो गया। अब देखिए इस पैटर्न में जो पहले आएगा, वो आपका पहला फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे ना। अब इसमें देखिए, इसमें एक्स है, इसमें साइन एक्स है। एक्स क्या है, एल्जेब्रिक है। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब बताइए, पैटर्न पढ़िए। ए टी कहाँ है, आई एल ए टी यहाँ पे है। इस सीक्वेंस में देखिए, ए टी यहाँ पे है। ए और टी में पहले कौन आया है, ए और टी में पहले कौन आया है, पहले ए आया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे। यह यू का काम करेगा और ये हो जाएगा आपका दूसरा फंक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स है मतलब ए है, ए लॉगरिथमिक है, एल है। तो ए एल देखिए कहाँ है, ए है यहाँ पे, एल है यहाँ पे। पहले एल आया है तो एल क्या हो जाएगा, ये पहला फंक्शन होगा, ए क्या होगा, दूसरा फंक्शन होगा। देखिए ये सब पहचान लेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो टी ई यहाँ पे आया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। टी का मतलब, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो टी में पहले कौन आया है, पहले आया है टी, तो ये होगा पहला फंक्शन मतलब यू, ये होगा दूसरा फंक्शन मतलब भी। पहला फंक्शन का मतलब यू, दूसरा फंक्शन का मतलब भी। यहाँ पहला फंक्शन यू को लेकर चले हैं, दूसरा फंक्शन भी को लेकर चले हैं। इस बात को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसको यू मानना है, किसको भी मानना है। आइलेट में जो पहले आएगा उसको यू, जो बाद में आएगा उसको भी। अब ये चीज़ें जो हैं इनको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छा ढंग से। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। अब हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल से कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे यहाँ दिया है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ समझिए, यह एल्जेब्रिक है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में, आई एल ए टी ई है ना। बस इसको बाद में आप मिटा सकते हैं, मतलब समझ लेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। तो आई लेट वाला समझिए, यहाँ पे एल्जेब्रिक है, ए यह है टी। तो ए टी में पहले कौन आया है, ए आया है, तो पहला फंक्शन होगा एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे, एक्स को बाहर करेंगे। जैसे कन्फर्म हो एक्स को बाहर करेंगे, बस काम बन गया। साइन एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स डी एक्स होता है, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको बाहर किए थे ना, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इसका करेंगे फिर यहाँ से इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स है ना। और फिर ये पूरे पार्ट का होल इंटीग्रेशन होता है। यहाँ देखिए एक्स साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इनटू। और देखिए ये हो गया आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब सुन लीजिए यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है, डी एक्स है। देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन, तो साइन एक्स प्लस सी, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, नहीं समझे? एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ना समझ में आता है, घबराने से कुछ नहीं होगा। यहाँ दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर वाला छोड़िए, अभी सिंपल सा लीजिए। यहाँ पे दिया है आपको एक्स कॉस 2x, ये दिया है आपको, इंटीग्रेशन करना है। समझिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार कंसेप्ट बन जाएगा ना, सारा काम आसान हो जाएगा। चलिए ये हो गया पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन होगा x को बाहर किया, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा x का, dx बाई dx, है ना। उसके बाद फिर cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे dx, यहाँ देखेंगे आगे x cos 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो साइन होता है साइन 2x बाई 2, cos 2x का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है साइन 2x बाई 2, माइनस ये हो गया 1, cos का कितना होता है साइन 2x बाई 2 dx, ऐसा होता है नहीं होता है। चलिए इतना समझ गए ना, तो आगे आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए बस। ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो x बाई 2 साइन 2x, है ना। अच्छा माइनस 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे आ गया साइन 2x, और क्या साइन 2x फिर dx, है कि नहीं है, साइन 2x dx। क्लियर हो गया, आगे बढ़ाते हैं, x बाई 2 साइन 2x, देखिए साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन करने पर होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। अब 2 कैसे हो रहा है, बताया था ना शुरू में कि एक से गुणांक से डिवाइड करते हैं। अगर पूरे लेक्चर नहीं देखे आप लोग, लेक्चर पूरा देखिए तब ना समझ में आएगा। चलिए तो ये देखिए x बाई 2 साइन 2x प्लस 1 बाई 4 कॉस 2x प्लस सी, और ये जो है आपका फाइनल आंसर है। क्या है आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा इस प्रकार से आप लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका सोल्यूशन खुद कीजिएगा। जैसे पहला देखिए x साइन 3x dx, इसको बनाना है आप लोगों को, है ना। खुद से बनाएंगे तो ना समझ में आएगा। उसके बाद देखिए x cos 4x dx, इसको बनाइएगा। तीसरा देखिए है ना x सेक स्क्वायर x, इसको बनाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है कि नहीं। ये 3 क्वेश्चन आप जाकर बनाइए अभी, और अभी जाकर कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ अलग कंसेप्ट समझते हैं। इसमें बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। यहाँ से तीसरा एग्जाम्पल समझिए, ताकि कंसेप्ट क्या होगा आपका क्लियर होगा। हर एग्जाम्पल के साथ आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, फिर बताएंगे प्यारा सा ट्रिक एक। एक्स स्क्वायर और साइन एक्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए क्या करना है आप लोगों को। चलिए पता है ना कि ये तो ये है एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई लेट में ये पहले आएगा तो पक्का कि एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, पहला फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा। साइन एक्स का यहाँ पे करना है हम लोग को इंटीग्रेशन, समझते चलिए। माइनस अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद साइन एक्स डी एक्स, क्लियर, सबका होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ समझिए अच्छा से, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना आपको, ये समझ गए ना बात को बढ़िया से। माइनस बोलिएगा सर एक बात बताइए, बड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ सर सी जोड़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन के बाद हर इंटीग्रेशन के बाद सी जोड़ते हैं, लेकिन आप सी नहीं जोड़ रहे हैं। बात याद रखिए, सी नहीं जोड़ते हैं। जब एक साथ बहुत सारे इंटीग्रेशन हो रहा हो तो हर जगह सी नहीं जोड़ते हैं, सबके बदला में लास्ट में सी जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, सबको क्या करेंगे हम लोग एक साथ जोड़ देंगे।
इसलिए समझिए यहाँ पे कि सब जगह सी जोड़ने का प्रयास ना करें। माइनस यहाँ देखिए अब इसका कितना होगा डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है डेरिवेटिव, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, मतलब पावर पीछे आएगा, अब पावर में से कम होगा, दो में से कम होती है कि ना बचेगा, एक का मतलब कुछ नहीं, ये 2x हो गया, 2x साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, क्या चीज़ इंटीग्रल, मैंने इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट मिलेगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक फंडा क्लियर। अब देखिए क्या है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, दो बाहर निकाल लेंगे एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या है फिर से शुरू हो गया इंटीग्रेशन करने का खेल, यहाँ भी तो यू इंटू वी के रूप में आ गया ना, तो यहाँ से यू इंटू वी के रूप में आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 है ना, देखिए इसमें क्या है फिर ये होगा, यह माने पहला फंक्शन होगा एल्जेब्रिक ए है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, यू का काम करेगा ये, पहले फंक्शन का काम करेगा ये, दूसरे फंक्शन का काम करेगा ये। तो अब देखिए क्या दिक्कत है कि कोई दिक्कत आपको नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि यह ए है यह टी है, ए पहले आएगा टी बाद में आएगा, पहला फंक्शन एक्स है दूसरा फंक्शन कॉस एक्स है, तो एक्स को बाहर करेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे है ना, उसके बाद माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे सबके साथ यहाँ डी एक्स लिखेंगे, मतलब सबका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। चलिए ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपने जगह पर रहेगा प्लस 2 रहेगा, एक्स कॉस का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, तो साइन मिलता है, तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, कॉस का कितना होता है साइन होता है ना डी एक्स। चलिए अब यहाँ पे क्लोज, माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ तक, उसके बाद कॉस एक्स ये भी ठीक है प्लस 2, यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स है ना माइनस, और साइन का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है माइनस कॉस मिलता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस इसका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए और तब लास्ट में सबका इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया ना, अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सी ऐड कर देंगे, लास्ट में जाकर सी ऐड कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो है आया है आपको उसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, क्या आया है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये जो आपका रिजल्ट आया, ये जो आपका आंसर आया, यही क्या होगा आपका कंप्लीट फाइनल आंसर होगा, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी आंसर सही है ये भी आंसर सही है ना। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने, हर क्वेश्चन में सीखने का प्रयास करें, बिना सीखे जो है ना कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या सीखा आपने कि बीच में कभी कभी ऐसा भी होगा, यहाँ देखिए टर्म जो देखिए बीच में कभी ऐसा होगा कि अचानक ऐसा कंडीशन आ जाएगा फिर से आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब दोबारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस फार्मूला को दोबारा यहाँ पे यूज किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए हम कुछ रख रहे हैं जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे यहाँ पे तब का फार्मूला है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको बनाइएगा आप लोग जाके है ना, ट्राई कीजिएगा, एक्स क्यू साइन एक्स ट्राई कीजिएगा, तीसरा देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉस 3x, इसको भी जाकर बनाइएगा, 3 क्वेश्चन हो गया। हर तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी होता है। अब एक प्यारा सा ट्रिक है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रिक क्या है। यहाँ से दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करने का एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक समझते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड से बनाते हैं और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ गया तो कैलकुलेशन करते हुए आपको काफ़ी समय लॉस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो भी फंक्शन दिया गया है उस फॉर्म में
दिख रहा है, एक्स के पावर एन एफ एक्स। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो देखिए वो क्या होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा या एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। बस दो ही चीज़ आपको फॉलो करना है। ऐसा केस दिखाई दे तो करते क्या है हम लोग, सबसे पहला काम हम लोग का है क्या कि इसका ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है और इसका क्या करना है हम लोगों को, इंटीग्रेशन करना है। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे साइन x, है ना। क्या करना है हम लोग को, इसका करना है डिफरेंशिएशन, इसका करना है हम लोग को इंटीग्रेशन। क्लियर। तो चलिए x का डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। फिर 1 का कीजिए 0 आ जाएगा, 0 आने के बाद रुक जाना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है। फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, तो माइनस तो है यहाँ पे, कॉस का होता है साइन, तो माइनस साइन, है ना, एक्स। एक काम करने के बाद यहाँ लिखिएगा प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चलना है। चलिए देखिए क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, 0 का बाजार ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा आपको x इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस प्लस साइन एक्स, सी हम लोग को ऐड कर देना है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है। चलिए इसका पहले कीजिए डिफरेंशिएशन, 2x होगा, फिर बाद में 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तो क्लियर है ना। अच्छा कॉस का देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन करने पर कॉस का होगा साइन, साइन का होगा माइनस कॉस, फिर कॉस का होगा साइन, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, यहाँ तक करना है प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन और माइनस साइन। क्लियर। देखिए इसमें चलना है ऐसे थोड़ा सा, बस समझिए बढ़िया से, 0 का कोई बात नहीं है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस और माइनस प्लस प्लस 2x कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना बढ़िया से बात को, यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स। चलिए एक्स का होगा 1, फिर 1 का होगा 0। ये तो सेम टू सेम ही आता है ना हर हाल में, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर देंगे। चलिए x इंटू क्या होगा, ई के पावर x, क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू ई के पावर x माइनस प्लस माइनस ई के पावर x प्लस सी। और ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो एक भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। देख रहे हैं ना, आंसर आपका ये निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, 100% समझ में आ गया आपको। ये तरीका हुआ समझने का और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने का। क्लियर। देखिए अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिकली, और अच्छा से जाकर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ मिले उसको तुरंत बना डालिए। ट्रिक को सीखने के बाद एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देखकर हम लोग कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है log x का। बहुत ही बढ़िया ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, और याद भी आपको रखना है रिजल्ट डायरेक्ट आपको, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ना करें। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ तो फार्मूला आपको u इंटू वी का पता है, और यहाँ पे log x दिख रहा है सिर्फ आपको। तो सवाल ये कि फिर दूसरा फंक्शन क्या होगा। देखिए जब भी क्या हो ना, यहाँ सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब भी ऐसा हो कि सिर्फ एक फंक्शन दिख रहा हो, u दिख रहा है सिर्फ आपको, और आप चाहते हैं कि इसको बाई पार्ट मेथड से सोल्व करना, बाई पार्ट मेथड का यूज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे u इंटू और अपने से 1 रख सकते हैं,
और ये डी एक्स। मतलब जो 1 होगा ना वो आपका भी का काम करेगा, मतलब दूसरे फंक्शन का काम करेगा। क्लियर समझिए, क्या करेगा ये? दूसरे फंक्शन का काम करेगा। पहला फंक्शन यू दिया है, दूसरे फंक्शन के रूप में आप लोग 1 मान सकते हैं। उसके बाद देख लेंगे कि यू और 1 में आइलेट को कौन फॉलो कर रहा है, मतलब आइलेट को फॉलो करने पर पहला फंक्शन कौन बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे हम बालक? देखिए इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, log x है ना इंटू 1, मतलब ऐसे, और dx। अब दो फंक्शन हो गया ना। अब देखिए आइलेट में यह l है, ये आप लिखिएगा नहीं लेकिन समझ लीजिए, यह l है, यह a है, LATE, मतलब log x क्या हो गया? पहला फंक्शन हो गया, u का काम करेगा, और ये क्या करेगा? b का काम करेगा। तो क्या करेंगे हमने यहाँ पे? log x को बाहर कर लेंगे। log x बाहर हो गया, 1 का होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस क्या होगा? देखिए यहाँ पे log x का यहाँ पे अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना। 1 का फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? और फिर देखिए, फिर यहाँ लिखेंगे dx। क्लियर? अब यहाँ समझिए, log x इसका होता है x माइनस 1/x इंटू इसका होगा x dx। अब ये क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ क्या हो गया? x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। यहाँ देखिए x log x माइनस इसका क्या होगा? x होगा प्लस c। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि अगर क्या हो एक फंक्शन दिया रहे, जैसे यहाँ पे सिर्फ log दिया गया है, तो सिर्फ एक फंक्शन का जिक्र हो तो दूसरे फंक्शन के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1 भी ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हैं चाहे तो x log x बार हो गया, log x माइनस 1 प्लस c। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना? क्लियर कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इस तरफ बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले आगे चल के, लेकिन अगर आप उसे नहीं बनाएंगे, नहीं समझेंगे कंसेप्ट को, तो दिक्कत होगा। इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इसमें एक फंक्शन दिखाई दे उसको आप लोग खोज कर बनाइएगा। ये कंसेप्ट क्या होगा? आपका क्लियर होगा, है ना। तो अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन को दे रहे हैं आपको, अब जैसे मान के चलिए आपको दिया है कोसेक, है ना, QX। अब इसको कैसे बनाना है? 1 मान के बनाना है कि तोड़ के बनाना है? आप खुद माइंड लगाइए, खुद आपको बुद्धि है और खुद आपके पास दिमाग है, आप लोग खुद इसको दिमाग लगाकर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए कैसे बनता है। हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, हो सकता है कि उसको ब्रेक करने पर कुछ मान के बने। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। अब अगले जो क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं उससे बताएंगे कि किस प्रकार सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बाई पार्ट मेथड अप्लाई किया जाता है। चलिए बनाते हैं उसको। यहाँ से देखिए 5वां एग्जाम्पल, इसमें देखिए क्या है। यहाँ दिया है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, और बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आ सकता है इन्वर्स वाला। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसे, ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए कितना बढ़िया इसे कंसेप्ट है, सिखा देते हैं आपको। समझिए कैसे करेंगे सोल्यूशन। लिखेंगे सोल्यूशन में क्या है, i इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x ले लेंगे हम लोग। क्लियर बात है। अब लिख सकते हैं लेट i इक्वल टू इतना, फिर भी सही है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको मान लेते हैं z, सबसे आसान तरीके, इसको मान लेंगे z, चाहे थीटा मान लेंगे, मान लीजिए थीटा। यहाँ पे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसलिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। इनवर्स का डिफिनेशन है, x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब करते क्या है, दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई डी थीटा।
अब ये क्या हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब हो गया डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हो जाएगा नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना काम तो हम लोग कर लेंगे, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब क्या करना है हम लोग को सोच लीजिए, लिखेंगे नाउ। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, तो थीटा आ गया, इंटू और dx के बदला क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। चलिए आ गया ना, u इंटू भी, यह एल्जेब्रिक के रूप में गिनाएगा, काउंट किया जाएगा, समझा जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा को i बराबर क्या होगा, थीटा को बाहर करेंगे, कॉस का होगा इंटीग्रेशन माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉस का होगा इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पे लिख देंगे डी थीटा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए थीटा कॉस का कितना होता है, साइन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है, माइनस यहाँ देखिए यह हो जाएगा 1, कॉस का फिर आएगा साइन थीटा डी थीटा। अब सिंपल सा बात समझिए, थीटा है ना, उसके बाद साइन थीटा माइनस साइन बच जाएगा सिर्फ ना, यहाँ पे साइन का कितना होता है, लिखिए साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस सी। हमारा जो क्वेश्चन था वह एक्स के रूप में था, यहाँ जो क्वेश्चन आया है वह है आपका थीटा के फॉर्म में, आंसर जो आया थीटा के फॉर्म में आया है। चलिए तो हम साइन को थीटा माने थे ना, साइन वर्सेस को थीटा माने थे, मतलब एक्स का मान साइन थीटा है, जो भी कॉस आया सबको साइन में बदल दीजिए। हम साइन को लेकर चले थे ना, तो इसलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिख देंगे साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे प्लस सी। और यहाँ पे थीटा का मान क्या है, साइन वर्स एक्स है, साइन वर्स एक्स है, साइन एक्स थीटा, साइन थीटा का मान क्या है, एक्स है, तो इसको इधर लिखते हैं, अच्छा इधर लिख दीजिए, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर और प्लस सी, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी इन्वर्स वाला बात आएगा तो इन्वर्स वाले को हम आराम से थीटा मान के बना लेंगे। अब आप लोग इस बेस पर देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टेन इन्वर्स एक्स, इसका आप लोग जाके बना सकते हैं, है ना, पहला। दूसरा देखिए कॉस इन्वर्स एक्स जाके बना सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ही नहीं और भी है। तीसरा एक्स टेन इन्वर्स एक्स, ऐसे भी जाके क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। चौथा एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, इसको जाकर बना सकते हैं। सब में क्या है, इस इन्वर्स वाले फंक्शन को थीटा मान के बनाना है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। इसमें बहुत सारे लॉजिक है, उस सब लॉजिक को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया से ये चीज़ें हैं और समझने का प्रयास करना है। इतने सारे कंसेप्ट को समझने के बाद एक और प्यारा सा कंसेप्ट समझते हैं। हेडिंग देंगे हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम इसका हिंदी हुआ। और यहाँ देखिए पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ऐसा है कि d बाई डी एक्स यहाँ दिया गया है और e के पावर x है और यहाँ पे fx दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो आपको पता है ना कि ये u हो गया, ये v हो गया, और जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो u को बाहर करते हैं और v वाले फंक्शन का मतलब v का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस होता है बीच में साइन, फिर fx को बाहर कर देंगे और इसका हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब सिंपल सी बात समझिए, ई तो होता है e टू द पावर x, सेम टू सेम होता है, मतलब कि ये यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो सेम टू सेम उतार देना है। इसका क्या होता है, एफ डैश एक्स हो जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने पे एफ डैश एक्स आता है, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू e टू द पावर x, ये आता है ना।
अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, e⁻x को बाहर कर लेंगे, इसको पहले लिखिए f(x), क्या फ़र्क पड़ता है, ये पार्ट इधर चाहिए, पार्ट इधर, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस f'(x), ये हो गया। तो यहाँ समझिए d/dx e⁻x f(x), ये जो चीज़ है समझिए बढ़िया से, यहाँ पे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये चीज़ मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये चीज़ मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, तो लिखेंगे इसी से निकल गया रिजल्ट, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू क्या है, तो e⁻x f(x) प्लस c, और यही क्या मिल गया, आपका प्यारा सा रिजल्ट मिल गया। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, लेकिन तरीका सिखाएंगे हम। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है क्या, तो 10x प्लस sec² dx, और साथ में यहाँ रख दिया e⁻x। हमको पता है कि इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर ये रिजल्ट देता है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x 10x प्लस c, समझ रहे ना, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो मेन फंक्शन तब का ये e हो जाएगा, 10x हो जाएगा, तो मेन फंक्शन लिखना है यहाँ पे और e⁻x लगा देना है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ में कैसे प्रोसेस के साथ में अप्लाई करते हैं कि ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे टिक कर देंगे हम लोग, लेकिन तरीका क्या उसे समझ लेते हैं अच्छा से। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस 1/x² e⁻x dx, है ना। देखिए करते क्या है यहाँ पे, इसको तो ये आई होता है ना, आई दिया रहेगा या मान लेंगे, लिखेंगे। देखिए सबसे पहले सोचिए कि मेन फंक्शन किसको माना जा सकता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये होता है, ये बात समझ में आ रहा है ना, ये होता है, तो लिखेंगे लेट 1/x, या ऐसे लिखे f(x) इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर f'(x) क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, -1/x² आ जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, कर बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फंक्शन x का है, x में ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा f(x), है ना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, f'(x) लिखेंगे, ठीक है ना, और साथ में क्या e⁻x है dx है। जब इस फॉर्म में रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन इंटू e⁻x प्लस c, तो f(x) जो है ये कितना माने हैं आप, ये मान रखें आप 1/x, तो 1/x इंटू e⁻x प्लस c, और यहीं क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं इस तरह से हम लोग, ताकि जो आपका कंसेप्ट हो और क्लियर हो जाए, समझ में आया ना बात। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें मिलेंगे आपको बनाने के लिए, उसे आप जाकर बनाएंगे तो और अच्छा से कंसेप्ट समझ में आपको आएगा, क्लियर। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ से देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए यहाँ पे दिया है x e⁻x बाई और 1+x का स्क्वायर dx, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है समझिए क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x 1+x माइनस 1 बाई 1+x का स्क्वायर, क्या फ़र्क पड़ता है dx, 1 से 1 कट जाएगा, फिर x बचेगा। अच्छा इसके प्रयास में देखिए क्या होने वाला है, 1+x बाई 1+x का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1+x का स्क्वायर, ऐसे हो गया ना, और यहाँ e⁻x dx। देखिए अलग अलग तो कर सकते थे ना, ये पार्ट बाई ये पार्ट, ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कट गया एगो, कट गया एगो, तो क्या बच गया 1/1+x बच गया,
-1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर बच गया e⁻x dx। अब बात यह है कि इसका डेरिवेटिव ये है, लगभग सीखे ना इस तरह से हम लोग। तो यहाँ से मान लेंगे f(x) फिर f'(x) ये हो जाएगा। तो जब लंबा चौड़ा प्रोसेस जा रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, जब बहुत सारा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है तो बीच में हम लोग ट्रिक अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म होने वाला था, थोड़ा सोचे कि बड़ा बढ़ा दें, तरीका ये हो गया। यहाँ से भी आप f(x) मान सकते हैं, ये f'(x) हो जाएगा, बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा, तो काम बन जाएगा आपका आराम से। f(x) × e⁻x प्लस c लिख के आराम से बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। मेन आपका क्या हो गया, मेन आपका जो फंक्शन है ये ना हो गया, तो लिख देंगे आंसर में 1/1 प्लस x × x प्लस c, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ये आपका रहा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट इस पे समझ में आपको आ गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए दिया गया है 1/log x माइनस 1/log x का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो है ही नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लॉग वाला तो करते क्या है समझिए, लिखते हैं लेट log x इज इक्वल टू जेड मान लेंगे। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे ई हाइड रहता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻z हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, x बराबर e⁻z हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, आराम से दोनों तरफ z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो लिखेंगे dx/dz इज इक्वल टू de⁻z/dz। z के रिस्पेक्ट में हुआ, याद रखिएगा। तो dx/dz इज इक्वल टू e⁻z हो गया, या dx इज इक्वल टू e⁻z इंटू dz। इतना काम बन गया। अब बात ये है, समझिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ i इज इक्वल टू वाट, i इज इक्वल टू 1/1 यहाँ क्या लिखेंगे, z लिख देंगे, -1/z² है कि नहीं है, और dx का बदला क्या लिखेंगे, e⁻z और dz। अब बताइए, जो पहला एग्जाम्पल दिए हैं इस फॉर्मूला के बेस पे, उसी के बेस पे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/z e⁻z प्लस c। 1/z का मतलब log x इंटू e⁻z का मान कितना है, log x है, log x कहें चाहिए, बेस पर x कहें। और पता है ना कि के पावर log x का मान कितना होता है, x होता है। तो x/log x प्लस c। कैसे, याद रखिएगा, रिमेंबर, क्या रिमेंबर रखना है आपको कि e⁻log x का मान जो होता है वो x के बराबर होता है, इसलिए x लिख दिया हमने। समझ रहे ना। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका बाई पार्ट मेथड कंप्लीट होता है। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो e⁻ax cos x dx ये फॉर्म में पढ़ा जाता है ना। थोड़ा और बताते हैं आपको। और e⁻ax चाहे bx लिख सकते हैं, sin x ये भी फॉर्म पढ़ा जा सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको एक बार हम कंसेप्ट जब सिखा दिए हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बना क्यों नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना e⁻2x इंटू sin x, है ना। तो क्या नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लॉजिकल ट्रिक भी आपको बता सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन जा रहा है तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कुछ ट्रिक जानबूझ के भी नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कंसेप्ट को सीखने में। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, सारे लेक्चर्स को देखिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और अच्छा कंसेप्ट मिले आपको। ऐसे नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए ताकि आपको लाइव क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत अच्छा से पढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।